हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत। रेमंड कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत, कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण का प्रयोग किया। फैक्टर एनालिसिस का उसने व्यक्तित्व के बुनियादी तत्वों की खोज के लिए 3 प्रकार के प्रदत्तों का विश्लेषण किया। उन्होंने व्यक्तित्व की खोज के लिए 3 प्रकार के प्रदत्तों उन्होंने डाटा कलेक्शन किया और उस डाटा का विश्लेषण किया। वह 3 प्रकार से। डाटा नंबर 1, जीवन अभिलेख। व्यक्तित्व का निर्धारण जो है जीवन अभिलेख, यानी कि जीवन भर किसी व्यक्ति विशेष ने क्या अर्जन किया, समाज को क्या दिया, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा। मान लीजिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, उन्होंने बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई के बाद देश के लिए क्या क्या किया, जिससे उनको महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो लाइफ रिकॉर्ड्स, जीवन अभिलेख। किसी व्यक्ति का यदि अध्ययन करना हो उसके व्यक्तित्व का, तो उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करके इसके बाद उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। उसमें कुछ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के गुण होते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक, ये दोनों गुण उसमें होते हैं। लेकिन यदि सकारात्मक गुण की संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए 85% और नकारात्मक 15%, तो वहाँ हम सकारात्मक गुणों को ज़्यादा देखेंगे। वही ठीक इसके विपरीत यदि 85 नकारात्मक हो गया, नकारात्मक और 15% क्या हो गया, सकारात्मक, तो हम उसको नकारात्मक व्यक्तित्व में काउंटिंग करेंगे। तो इस तरह से व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। जीवन अभिलेख उनके जीवन में प्राप्ति के आधार पर। दूसरा है व्यक्तित्व मापने पर स्वनिर्धारण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक प्रश्न पत्र कैटल के अनुसार जो है 16 PF, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। वह प्रश्न उत्तर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दे देते हैं और 2 व्यक्तियों में होता है कि एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति और दूसरा का फिर वह, दोनों में आपस में क्या होता है कि उसके गुणों का जो है टिक या फिर गोला गोला घेरने वाला होता है। ऐसे करके वो दे देते हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। ये इनका जो है व्यक्तित्व का मापन करेंगे 16 PF मापने के द्वारा। और फिर ये इनका, और फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे का वो चेंज करके फिर सही आंसर या उस तरह से जो है का मापन करेंगे। उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। व्यक्तित्व मापने पर या स्वनिर्धारण के द्वारा यह मापा जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर फलांक का निष्पादन। जो वस्तुनिष्ठ 4 क्या होता है कि
ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दिया जाता है और चारों में से सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत और सहमत नहीं, ऐसा इस तरह से 1 2 3 करके चॉइस करना होता है। फिर उसकी काउंटिंग होती है उसके फल के आधार पर, फलांग जिसको बोला जाता है, और अंत में उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कैटल के अनुसार। रेमंड कैटल, उसमें क्या होता है कि उन्होंने, रेमंड कैटल ने उसको विशेषक या ट्रेट्स की संज्ञा दिया है, उनको एक विशेषक के रूप में परिभाषित किया है। वह ट्रेट्स क्या है ये जानते हैं। कैटल की संकल्पनाओं में विशेषक एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। विशेषक जो है, विशेषक एक महत्वपूर्ण संकल्पना, वह कल्पना जो करता है उपसर्ग पूर्वक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी के बारे में वह जो कल्पना करता है, संकल्पना करता है, वह एक विशेषक ट्रेस होता है। कैटल के लिए विशेषक मानसिक संरचना है, मन में जो वह सोचता है और फिर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में वह धारण करता है, जिस प्रकार से वह सोचता है वही विशेषक है। मानसिक संरचना, निरीक्षित व्यवहार से इस व्यवहार की नियमितता का अनुमान लगाया जाता है। अब निरीक्षण, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है उससे प्राप्त जो निष्कर्ष होता है, निरीक्षित अनुमान लगाया जाता है, उसके आधार पर उसका जो है अनुमान लगा करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। और विशेषक क्या है? विशेषक एक ईंट की तरह है, एक जो है ईंट की तरह है। जिस प्रकार से एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान का, भवन का निर्माण होता है, उसी तरह से कैटल के अनुसार वह विशेषक जो है मानसिक संरचना एक एक करके, और जिसके आधार पर वह काम करता है, क्रिया करता है, उसको संपूर्ण विशेषक को प्राप्त फल के आधार पर उसका व्यक्तित्व जो है निर्धारण किया जाता है। व्यक्तित्व निर्माण की ईंट माना है। वह विशेषक क्या है? विशेषक या ट्रेट्स मानसिक संरचना है, और उसी सब विशेषक को, अनेक विशेषक को मिला करके और उसके व्यक्तित्व निर्माण होता है, और उस निर्माण के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब विशेषक के प्रकार की बात की जाए तो उन्होंने दो विशेषक की बात की। एक सतह विशेषक या सरफेस ट्रेट्स, तो इसके बारे में जानते हैं। विशेषक के प्रकार ऑफ यह क्या है? सतह विशेषक उस व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं जो कि सतही स्तर पर साथ साथ जाता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में हमेशा ऊपर एवं नीचे साथ साथ नहीं चलता। सतही, एक जगह से जैसे दूसरे जगह जो उनका ट्रेट्स चला, विशेषक चला, उनका गुण चला, तो क्या होता है कि उसके आधार पर हमेशा ये ट्रेट्स जो है सतही, वह एक साथ नहीं चलता। कभी यह आगे हो सकता है, कभी ये पीछे हो सकता है। सतह विशेषक को विषयनिष्ठ विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे लोगों से पूछना है कौन कौन से दो विशेषताओं के साथ जा सकती है। उसका जो विशेषता है, कई विशेषक होते हैं, उनमें कई विशेषक होते हैं, तो इसका निर्धारण हम करते हैं उस व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्तियों से पूछ करके कि कौन कौन से दो विशेषताएं इनके साथ साथ चलती है या इसमें ज़्यादा है।
अब स्रोत विशेषक क्या होता है? स्रोत विशेषक सरफेस ट्रेट्स, स्रोत विशेषक व्यवहारों में साहचर्य की अभिव्यक्ति करता है जो साथ साथ परिवर्तित होते हैं तथा जो व्यक्तित्व की एकात्म यूनिटरी स्वतंत्र क्रिया का निर्माण करते हैं। स्रोत विशेषक की खोज के लिए कारक विश्लेषण आवश्यक है, फैक्टर एनालिसिस आवश्यक है। स्रोत विशेषक व्यवहार के कारण कोशिश है ये व्यक्तित्व संरचना के महत्वपूर्ण अंश का निर्माण करते हैं। केटल के अनुसार 16 स्रोत विशेषक है। 16 जो है इसके स्रोत विशेषक या ट्रेट से है जिसको 16 PF कहा जाता है। उसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में रेमंड केटल का 16 PF क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें रेमंड केटल के अनुसार जो है आपने जाना जिसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन के लिए जीवन अभिलेख उनके संपूर्ण जीवन की प्राप्ति और उसके प्राप्त लेख के आधार पर। दूसरा है व्यक्तित्व मापनी पर स्व निर्धारण कर, व्यक्तित्व का मापन एक दूसरे का करते हैं इसमें और उससे जो मूल्य निकल करके आता है तो उसके आधार पर। तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर फलांक का निष्पादन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे दिया जाता है 50 या इस तरह से कुछ और उसके आधार पर जो वह आंसर देते हैं उससे उसका व्यक्तित्व निकल करके सामने आ जाता है। दूसरा आपने जाना है विशेषक। एक व्यक्ति में विशेषक होता है जिसे अंग्रेजी में ट्रेट्स कहा जाता है। विशेषक 2 प्रकार के होते हैं, सतह विशेषक और स्रोत विशेषक। दोनों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में 16 PF के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।